पिछले दिनों आरक्षी अधीक्षक बोकारो से हम लोगों ने मिलकर के और जो है ज्ञापन सौंपा था और हम लोगों ने कहा था कि सर वहां पर अवैध रूप से कोयला का जो डिपो चलाया जा रहा है और मैं पर डे का बात कर रहा हूँ, कम से कम 50 से 100 ट्रक अभी जो है पर डे का जा रहा है खुल्लम खुल्ला। वहाँ सीतानाला, मानपुर, भोजुदी, आमलाबाद, जितने भी गांव कह लीजिए सब में जो है दहशत में है और ऐसी इस तरह का जो चला रहे हैं कि दहशत फैला करके कि अगर कोई भी ग्रामीण, कोई भी महिलाएं अगर इस पर जो है कोई आपत्ति करती है और इस पर कोई टीका टिप्पणी होता है तो उनको ऐसे जेल में बंद करेंगे कि उनको हाईकोर्ट बेल नहीं मिलेगी। ये खौफ फैलाया जा रहा है, खौफ फैला करके और कोयले की अवैध निकासी की जा रही है। ये तो प्रशासन का काम है। मैंने स्थानीय थाना अमलाबाद को भी मैंने इसको जाकर के स्वयं जो है इससे अवगत कराया था कि श्रीमान जी इसको संज्ञान में लिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पार्टी का स्टैंड था कि अगर झारखंड में इस तरह का कोई भी काम होगा, अगर कोयले की ही चोरी होगी तो कोयले के ट्रक को हम लोग रोकेंगे, तो आप लोग क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्यों, ऐसा क्यों कारण? जब आपके नजर के सामने हो रहा है तो आपको रोकना चाहिए। रोकने से हो सकता है कि प्रशासन पीछे आदमी का पता चले। मैंने स्टेप लिया, हमने और हमारी पार्टी ने स्टेप लिया है और जो हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में भी मैंने वही चीज दर्शाया गया है जो आप पूछ रहे हैं, वही चीज जो है आप पूछ रहे हैं जो हमने दर्शाया। प्रशासन हार जाएगा तब हमारा पार्टी कार्यकर्ता। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और ज्यादा हो गया। अभी आज के डेट में कम से कम 15 से 20 पोकलेन वहां लगे हुए हैं, 15 से 20 पोकलेन। और वातावरण जो है माने गांव में हाईवा जाना, ट्रक जाना जो है समझ सकते हैं कि कितना प्रदूषण हो रहा है। मुनावित तरीके से निकाला जा रहा है। बिल्कुल अर्जुन जी, ट्रक की गिनती हो जा रही है, टन की गिनती हो जा रही है, लेकिन सिंडिकेट का नाम आपको पता नहीं है। सिंडिकेट का काम तो पुलिस प्रशासन तो उनके नाक के नीचे में तो सब हो रही है। नहीं अर्जुन जी, साफ तौर पे जाहिर हो रहा है, आप सिंडिकेट का अंकित नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप भी उसमें चाह रहे हैं कि हमको भी कुछ कट मिले? क्या बात है सर, तो आप साफ तौर पे क्लियर कीजिए। अन्याय के खिलाफ में आज हम लोग जो ज्ञापन एसपी साहब को दिया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि डुमरी में एक बार याद होगा कि एक महीना पहले हम लोग के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पकड़ा था और हम लोगों ने हैंडओवर किया था। ठीक है, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? बता रहे हैं हम तो पार्टी क्या करेंगे? हम लोगों ने एसपी साहब को जब ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन की कॉपी हम लोग आपको दे देते हैं, उसमें आप पढ़ लीजिए। उसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो जेल के उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लोग सड़क पे उतरेंगे और गाड़ी पकड़ेंगे, और जब ये हालात पैदा होगा तो शासन और प्रशासन को फिर दिखाना मुश्किल होगा। कितना दिन पहले हम लोगों ने प्रशासन को समय दिया है, एसपी साहब को जब 5 दिन 6 दिन पहले जब ज्ञापन दिया है तो कुछ समय हम लोगों ने प्रशासन को दिया है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और ज्ञापन देने के टाइम में जब टेबल टॉक हुआ है तो एसपी साहब को भी हम लोगों ने कहा कि आप कार्रवाई करें, ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है, नहीं तो फिर जेल के कार्यकर्ता ट्रक रोकेंगे। उस वक्त जो प्रशासन के लोग हैं फिर पता हर एक मार्ग को अवरुद्ध करेंगे हम। अब चूंकि हर एक मार्ग को अवरुद्ध करेंगे। आखिर विलम्ब क्यों आपकी पार्टी के स्टैंड है? विलम्ब क्यों कर रहे हैं? विलम्ब क्यों हो रहा है? अगर आपने कोई ज्ञापन अगर पुलिस अधीक्षक को अगर दिया है तो आप उनको समय देंगे या ज्ञापन ज्ञापन दिया है? और जिस ढंग से डुमरी में कार्यकर्ताओं ने ट्रक को पकड़ने का काम किया, चंदन क्यारी में भी करेंगे। इसको नहीं करना चाहिए था, एक बार देख लेते। विजय जी, विजय जी, हम लोग का जो अपना अनुभव है, बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जब एसपी से मिले तब कुछ मान लीजिए अखबारों को आपने विज्ञप्ति बना के दे दिया, आपने ना उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाया। आज कह रहे हो? नहीं, मेरा ये कहना है कि आप यह इंतजार करते रहे कि एसपी को हमने आवेदन दिया है तो आपसे कोई संपर्क करे। नहीं, ये आपका सोच हो सकता है। नहीं, मेरा सवाल अभी आपने कहा, अभी आपने ये बात को कहा है। सोच से हमारा कोई लेना नहीं, सवाल आपके सोच। अभी आप जो अभी बोले आपका सवाल लेंगे तो सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, मेरा सवाल लेंगे तो सवाल क्यों नहीं लेंगे? करता है सवाल भाग रहे हैं। मृत्युंजय जी कोई ऐसा करता है? मेरा पूरा माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय में कहा था, क्या कहा? एक सप्ताह का समय हम आपको और ये एक सप्ताह का समय बीत गया मृत्युंजय जी, इसलिए देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये तरीका नहीं हुआ कि ये बोलेंगे तो एक तो बोलिए, जिससे कि हम लोग जो बात हम लोग ले सकते हैं। फिर आप ही कहिए कि हमारा खबर नहीं था कि आज एक आदमी कहिए जो कि हम जिसका बात ले सके। आज ही बोलिएगा ना। एसपी साहब ने 7 दिन का समय दिया, आप पर कार्रवाई नहीं हुई। आपके वहाँ चंदन क्यारी के प्रत्याशी हैं जिनको जनता ने भारी वोट दिया, लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि डेलू 100 गाड़ी निकल रहा है
तो क्या आपके कार्यकर्ता, आपके लोग एक गाड़ी पकड़कर मीडिया को वहां नहीं बुला सकते थे? क्या आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? नहीं, सबसे पहले प्रशासन के पास प्रशासन से 7 दिन आपको खत्म कर दिया, नहीं कुछ खत्म किया। कर दिया। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और इस आज के बाद से फिर हम लोग निर्णय, हमारी पार्टी निर्णय लेगी और हम लोग हर मांग को अवरुद्ध करेंगे। नहीं, हम लोग चाहेंगे कि आप ऐसे गाड़ियों को पकड़े, हम लोग को सूचना दें। चलिए प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए ये होता क्या है कि बहुत दिन से देखते आने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, आप भी मान लीजिए, हम लोग भी दिखा दिए कि विजय जी बोले, अर्जुन जी बोले, लेकिन जब आप इतना आपके पास प्रूफ है तो गाड़ी पकड़ने में क्या दिक्कत है? अपने हैंड से 100 गाड़ी आपने है, यही है, 100 गाड़ी बहुत होता है। अगर एक गाड़ी पकड़ ले तो आपकी जीत है। वो तो मृत्युंजय जी हम कम क्योंकि कागज तो आपके अमलाबाद क्षेत्र में तो कोई मान लीजिए कोई कोलियर ही है नहीं, कुछ नहीं, कागजात तो कोई नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता। तो आप एक गाड़ी पकड़ेंगे तो आपका एकदम सही साबित होगा। हाँ। तो इस पर कीजिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा आप किए, लेकिन हम चाहेंगे कि आज 1-2 दिनों में हम लोग को वहां भी बुलाए। मैं इधर ही जा रहा हूं सर, मेरा बात शुरू से नहीं है लेते सर। नाम नहीं, अपनी गाड़ी पकड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर। हम लोग शुरू से लेते। चंदन क्यारी में आपने कहा कि अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है, क्या आपका पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या करने जा रहे हैं आप? हम लोग उसका विरोध करते हैं। पहले भी कहा, आज भी कर रहा हूं कि अवैध धंधे का हम लोग खुला खुला विरोध करते हैं। हमारी पार्टी विरोध करती है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा, इस पर कोई समझौता पार्टी नहीं करेगी। और जहां तक बात है कि आर्थिक नाकेबंदी की जरूरत पड़ी तो कोयला की हम लोग नाकेबंदी करेंगे। जो अवैध तरीके से कोयला जा रहा है और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे में जो भी हो रहा है सब सार्वजनिक होगा और बहुत जल्द होगा। भोजूडी में किस तरह से हो रहा है? भोजपुरी में तो मैंने तो कहा कि रेलवे ट्रैक पर जो ऑस्ट्रेलियन कोयला बीएसएल कहा रहा है, कम से कम रोज 250-300 टन से ज्यादा जो है अवैध जो है वो चोरी हो रही है। उसमें पुलिस, हाँ, ये कौन लोग हैं, कौन चोरी कर रहे हैं? आपने कहा कि हमने रिकॉर्डिंग किया है, वीडियो है हमारे पास। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो फुटेज हैं। जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को, मैंने अपने हाथों से शूट किया। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? 10 दिन के बाद हाँ? जरूरत कब पड़ी? रजवार जी, अर्जुन जी, कौन है ये लोग? ऑस्ट्रेलियन कॉल का अवैध धंधा करने वाले कौन लोग हैं? क्योंकि ये कौन लोग हैं? ये रेलवे तो से उतार दे रहा है भाई। हाँ, निश्चित रूप से वास्को ऑस्ट्रेलियन को उतर रहा है। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? आप चूंकि ये तो बेहतर आप बता सकते हैं। हम कैसे बताएं? आप शूट किए हैं, आप बताइए, हम कैसे बताएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बेहतर आप जानते हैं, बेहतर आप जानते हैं।